हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 12 से 16 आयत तक। एक दिन यीशु पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ, उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना और उनको उसने रसूलों का लक़ब दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रयास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हलफाई और शमौन जो गयूर कहलाता है, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने सारी रात पहाड़ पर दुआ करने में गुजारी और फिर दूसरे दिन अपने शागिर्दों में से 12 को चुन लिया और उन्हें रसूल का लक़ब दिया। इस लक़ब से उसने उनके लिए अपने मकसद को जाहिर किया। ये कलीसिया की तंजीम की तरफ पहला कदम था। इसके बाद मसीह के नज़दीक इन आदमियों की तालीम और तरबियत सबसे ज़रूरी अमर था। मसीह और उसके 12 शागिर्दों का रिश्ता गुरु और चेलों जैसा था। रसूल का मतलब भेजा हुआ या एलची, यानी जिसे कोई ख़ास काम देकर भेजा गया हो। ये आम आदमी ही थे। वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और उनमें से कोई भी कामिल ना था। इनमें से हर एक के लिए मसीह की रफ़ाकत में जगह थी। ये हमारे लिए कितनी हौसला अफजा बात है कि आज भी मसीह अपनी कलीसिया ऐसे ही अदना और मामूली आदमियों के ज़रिए तामीर कर रहा है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।